प्रभु का वचन कहता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को हम सबों ने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि जब जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमको उत्तर देता है, हमारी वाणी को सुनता है। और ये अनुभव मैं अपने जीवन में भी कर चुकी हूँ। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम प्रभु को बार बार पुकारते हैं, बार बार किसी चीज़ को मांगते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हो सकता है वो उचित समय नहीं रहता है। इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने या ग्रहण करने में थोड़ी समय लगाते हैं। हमारे जीवन में माता मरियम के द्वारा बहुत सारे ऐसे वरदान हैं, बहुत सारे ऐसे आशीषों को हमने माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा ग्रहण किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। जब जब हम प्रार्थना करते हैं, माता मरियम हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देती है। जैसे कि हमने नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ा कि जब हम पुकारते हैं ईश्वर को, तो ईश्वर हमारी वाणी को सुन करके, हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके, हमारे आंसुओं को देख करके प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और सबसे बड़े मध्यस्थ है माता मरियम। जब हम माँ मरियम के द्वारा हम पुकारते हैं, माँ की मध्यस्थता मांगते हुए यीशु से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना तुरंत सुनवाई होती है। ये मेरा अनुभव है। हम लोग एक भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमारी एक बहन है, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को स्कूल से निकाल दिया गया है और उनके जीवन में उन दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही है, क्योंकि यारी दोस्ती में उन्होंने उनके भाई को ऐसा किया कि स्कूल में ज़बरदस्ती नशा खिलाया और वो 9th क्लास का लड़का है, नशे में आ गया और पूरे दोस्तों ने मिल करके उस लड़के को प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने रख दिया। और वो भाई नशे में है, उसे कुछ भी पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जब प्रिंसिपल की आंखें उस लड़के पर पड़ा तो प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो गया और उस लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया। उनके माता पिता को बुलाया गया और उनके साथ बातचीत करते हुए बोला गया कि आपके बेटे ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, इसीलिए हम आपके बेटे को नहीं रख सकते हैं, और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। एक लेटर भी थमा दिया गया माता पिता के हाथों में कि उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। परिवार वाले बहुत दुखी हो गए बेटे का ऐसे आचरण देख करके, और उन्होंने उस परिवार की एक बेटी जो धर्म बहन बनी हुई है उनको फ़ोन किया। उस धर्म बहन ने हम सभी पूरे कम्युनिटी मेंबर से प्रार्थना का निवेदन किया और उन्होंने कहा कि मेरे भाई का ऐसे ऐसे बातें चल रही है, तो कृपया आप सभी लोग मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें। हम सबों ने मिलकर के प्रार्थना किया और सबों ने अपने पर्सनल प्रेयर में चढ़ाया। और हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने उस भाई के लिए 9 दिन का नोवेना रखा। इस नोवेना में माता मरियम ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और जैसे ही नोवेना ख़त्म होता है, फ़ोन आता है कि उस बेटे को फिर से उसी स्कूल में एडमिशन मिल गया है। फिर से उस स्कूल में उस बेटा को आने के लिए प्रिंसिपल ने कहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो ये नोवेना किसी दूसरे नोवेना नहीं था, लेकिन माता मरियम के ऊपर हम नोवेना कर रहे थे। माँ से हम प्रार्थना कर रहे थे, माँ से हम अनुनय विनय कर रहे थे कि माँ, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आप अपने बेटे से कह के उस बेटे का फिर से स्कूल में दाखिला करा दीजिए। जब ये हमें न्यूज़ मिला कि उस बेटा को फिर से स्कूल में दाखिला मिल गई है, तो हम सब ने माँ को धन्यवाद दिया और प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब भी हम सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, जब हम सच्चे हृदय से माँ की मध्यस्थता मांगते हैं, तो माँ हमारी सारी प्रार्थनाओं को अपने बेटे यीशु के पास लेकर के जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम
बार बार माँ मरियम को पुकारते हैं, अर्थात हम प्रणाम मरिया बोलते हैं और प्रभु की विनती बोलते हैं, बार बार रोसरी माला जपते हैं, तो हम प्रभु को, माँ मरियम को बार बार अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, हमारी समस्याओं को बताते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते ही किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, किसी को जय यीशु बोलते हैं, किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं, तो हमें भी रिप्लाई मिलता है, हमें भी उत्तर मिलता है जय यीशु, गुड मॉर्निंग। तो वैसे ही जब जब हम माता मरियम को कहते हैं प्रणाम मरिया, प्रणाम मरियम, प्रणाम मरिया, जब जब हम बोलते हैं माता मरियम भी हमें उत्तर देती है। जब जब हम माँ को पुकारते हैं, माँ हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है स्रोत ग्रंथ 121 पद संख्या 2 में, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वचन कहता है कि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। और प्रभु की सहायता को मैंने अपने जीवन में माँ मरियम की मध्यस्थ द्वारा अनुभव किया है। 2007 में मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था और बहुत जख्मी हालत में हम लोग घर में पड़े हुए थे। गरीब परिवार है, कैसे बच्चों की देखभाल करेंगे, कैसे उनके इलाज करेंगे, परिवार परेशान था। लेकिन जब माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा परिवार में रोजरी माला जपी जा रही थी, याद कर बिनती 9 बार दोहराई जा रही थी, परिवार के साथ मिल करके माँ मरियम से मध्यस्थ की जा रही थी। घर की माँ रो रो करके अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता मरियम से प्रार्थना कर रही थी। माँ मरियम चमत्कार करती है, माँ मरियम चमत्कार करती है और उस बीमारी से हमें तुरंत मुक्ति दिलाती है, चंगाई दिलाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम माँ को पुकारते हैं, जब भी हम माँ की भक्ति भरते हैं, जब भी हम माँ को आदर करते हैं, माँ सचमुच में हमें प्यार करती है। माँ मरियम सचमुच में हमारी बातों को सुनती है और अपने बेटे यीशु के पास हमारी सारी प्रार्थनाओं को लेकर के जाती है। भोपाल में हमारा समाज शुरू हुआ, हमारी संस्था दिव्यवाणी संघ, और हमारे पास जब हमारी संस्था शुरू हुई कुछ भी नहीं था, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से हमारे डायरेक्टर ने माँ मरियम के ऊपर, निष्कलंक माता मरियम में अपने आप को समर्पित किया, हमारे समाज को समर्पित किया। और जो ईश्वर से बार बार प्रेरणाएं मिल रही थी डायरेक्टर को, उन्होंने उन सारी योजनाओं को, प्रेरणाओं को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हैं और 9 दिन 9 महीने प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही 9 महीने का ये प्रार्थना खत्म होता है, हमें भोपाल में एक बहुत ही सुंदर जगह मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। माँ मरियम ने हमें बहुत ही सुंदर जगह दिलाया, हमें बहुत ही सुंदर मकान दिलाया और धीरे धीरे माँ मरियम की मध्यस्थ द्वारा यह दिव्यवाणी संघ धीरे धीरे बढ़ते गया और ईश्वर का कार्य होते गया। तो जब भी हम माँ को पुकारते हैं, माँ को अपनी आवश्यकताओं को समर्पित करते हैं, रोते हुए प्रार्थना करते हैं, माँ की मध्यस्थता मांगते हैं, तो माँ हमारे आंसुओं को नज़रअंदाज नहीं करती है। माँ हमारी प्रार्थनाओं को इनकार नहीं कर पाती है, क्योंकि वो प्रभु यीशु की माँ है। और माँ की मध्यस्थ को प्रभु यीशु यानी कि माँ मरियम का पुत्र कभी भी इनकार नहीं करता है और माँ की प्रार्थना तुरंत सुन लेता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है स्रोत ग्रंथ 145 पद संख्या 18 और 19 में, वह उन सबों के निकट है जो उनका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उनसे विनती करते हैं, जो उन पर श्रद्धा रखते हैं, वह उनके सभी मनोरथों को पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। आंध्रा की एक बहन अपना साक्षी हमसे शेयर कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि मेरे बहन की शादी हो गई, 3 साल बीत गए,
वे संतान के लिए तरस रहे हैं। वे संतान के लिए तरस रहे हैं और वे रोते हैं और यहाँ वहाँ प्रभु यीशु के चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत सारे मन्नतें रख रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन्होंने माँ की शरण में जा कर के माँ से मध्यस्थता करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। वो बहन बता रही थी कि मैं जब जब मेरी बहन के लिए प्रार्थना की, जो उनकी कोख सुनी थी, उस कोख को भरने के लिए मैंने माँ की मध्यस्थता मांगी। वो बहन बताती है कि मुझे भी माँ मरियम पर उतना भरोसा नहीं था, मुझे उतना विश्वास नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि सचमुच में माँ मरियम, जब हम रोते हुए प्रार्थना करते हैं, दर्द को महसूस करते हुए हम प्रार्थना जब करते हैं, माँ मरियम सचमुच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है। और वो बहन बताती है कि जब वे प्रार्थना करने लगे, रोसरी प्रार्थना करने लगी, माँ की मध्यस्थता मांगने लगी, तो उन्हें खुशखबरी मिली कि आपकी बहन अब पेट से है, वह एक बच्ची को जन्म देने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कितनी खुशी की बात है कि जब जब हम माँ को पुकारते हैं, माँ के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत सुन लेती है। माँ मरियम हमारी प्रार्थनाओं को यीशु से तुरंत राजी कराती है और हमारे पास उत्तर आता है, आपकी प्रार्थना पूरी हो चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं सुनता हूँ, तुम्हारे आंसुओं को मैं देखता हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम माँ की मध्यस्थता मांगे और माँ की आदर में, माँ की भक्ति में, रोज़री प्रार्थना में हम और अधिक बढ़े, माँ को और अधिक आदर दें, माँ को और अधिक प्यार करें, माँ की और अधिक मध्यस्थता मांगे। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। ऐसे कितने सारे भाई बहनें होंगे जो बीमार में हैं। ऐसे कितने सारे भाई बहनें होंगे जो निसंतान हैं। बहुत सारी ज़रूरतों से हमारे भाई बहनें लदे हुए हैं। आइए उन सब के लिए हम माँ की मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें, माँ की मध्यस्थता मांगे। वो माँ जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देती है, वो माँ जो हमारी प्रार्थनाओं को अपने बेटे यीशु के पास ले जाती है। आइए उस माँ के पास हम अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।